सो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है या था। अभी वो आगे व्लॉग आप देखोगे तभी पता चलेगा, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये आपको देखने में मिलेगा। लेकिन बाहर मौसम हुआ है बारिश का, और बारिश के मौसम में देखो जाते हैं कि नहीं, क्योंकि हम जाएंगे बाइक या स्कूटी पे। तो देखिए, सो मैं आपको सबसे पहले अपनी ड्रेस दिखाती हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा प्लान हो गया फ्लॉप, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई और हमें रोज़ की तरह फिर रहना पड़ा घर पे। सो मैं सोचूं अब क्या करूं, करने को तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम 11 बजे फ्री हो जाते हैं किचन से। उसके बाद दोपहर को छोटा मोटा कुछ खाना होता है वो खा लेते हैं। सो बारिश थोड़ी सी हटी थी तो मुझे दिखाई दिया मेरा देवर, जो कि अपनी बालकनी पे खड़ा था, और उसकी मम्मा भी साथ में। वो देखो, मैंने उनको भी कैप्चर कर लिया। तो जैसे ही बारिश थमी और मुझे फ़ोन आ गया पार्सल वालों का। सो मैंने अपने हस्बैंड को कहा जल्दी से चलो पार्सल लेके आते हैं, और मैं थ्रेडिंग भी करवा लूँगी और सब्ज़ी वगैरह कुछ ख़रीदनी है वो भी ले लेंगे। फिर हम रास्ते में जा रहे थे तो हमारे पीर बाबा जी का मंदिर आ गया, आप सभी माथा टेक सकते हैं। फिर उसके बाद हम पहुँचे थ्रेडिंग वाली शॉप पर, मेरे हस्बैंड चले गए पार्सल लेने के लिए। फिर मेरा मन था बेसन खाने का। फिर मैंने, अरे ये सुंदरी मुंदरी किसकी है, ब्लैक ब्यूटी। फिर हमें लेने थे कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो हमने फ्रूट्स भी लिए कुछ, और सब्जियां ख़त्म थी वो भी ली। तो हमें अच्छी अच्छी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यहाँ से मिल गए, और हम अपने साथ में पॉलीथीन लाना भूल ही गए थे। तो हमें अंकल ने इसमें डाल दिया। तो ये पॉलीथीन हिमाचल में बैन है, और मेरे हस्बैंड बोलते जल्दी आओ। फिर हम वापस अपने घर की तरफ चल पड़े, और मुझे ये पॉलीथीन लेके जाना पड़ा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मेरा बेसन खाने का मन था, और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी बेसन का डब्बा खोलने के लिए और खाने के लिए। लेकिन नॉर्मल ही था, मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगा। तो समझो ऐसे पैसे वेस्ट ही गए। सो बेसन मैंने थोड़ा सा ही खाया, बाकी मैंने मम्मी पापा जी और अपने हस्बैंड को दे दिया। तो वो आते जाते फ्रिज खोल रहे हैं, बेसन खा रहे हैं। मैंने सिर्फ एक ही पीस खाया। यहाँ पे मैं जल्दी से चाय बनाते हुए और पापड़ फ्राई करते हुए और साथ में डिश को डांस करते हुए, क्योंकि काम मुझे बहुत फास्ट करना था। 4 बज चुके थे, पापा जी के जाने का टाइम हो गया था। फिर मैंने सोचा कुछ पापड़ भी फ्राई कर लेती हूँ, मौसम भी थोड़ा अच्छा है। और उतने में चाची जी और सोमू आ गए। फिर मैंने सोचा उनके लिए भी चाय बना देती हूँ साथ में। तो लक्षित तो आजकल आप देख ही रहे हो कितना शैतान हुआ है। और ये वही पापड़ हैं जो मैं क्वार्टर से लेके आई थी, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ से लेके आई थी। सो ये लास्ट पैकेट है, इसके बाद ये पापड़ ख़त्म हो जाएंगे तो हम पापड़ नहीं खा पाएंगे, मतलब वहाँ जाएंगे तभी खाएंगे। और मैं चाय में इतना ज़्यादा दूध डालती हूँ, मतलब चाय देखने में तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती। यहाँ पे कड़क चाय बनके तैयार है, जिसे मैं छन रही हूँ और जल्दी से पापा जी को देती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी लेट हो चुके हैं और वो चाय का वेट कर रहे हैं। और आप में से कोई चाय पीना चाहता है तो प्लीज़ हमारे घर आइए, आपके लिए चाय नहीं बनाऊँगी, नहीं बना दूँगी। और ये मेरी स्वादिष्ट कड़कदार चाय तैयार है, साथ में पापड़। तो उसके बाद आपको तो पता ही है हमारे घर में लगी है बहुत सारी सब्जी। तो ये हमारे पुराने घर के ऊपर लगी हुई थी, बेल फैल चुकी थी, तो हमने किसी बच्चे को बुलाया था, मतलब हमारा भाई ही समझो, हमारे गांव में रहता है। उसको बुलाया हमने ताकि वो ऊपर चढ़े आराम से और हमारे लिए हमारी सब्जी तोड़ दे। तो फिर वो उसे मैं बोल रही थी मज़े मज़े से चलना, ऊपर नीचे ना गिरे कहीं। तो मेरे हस्बैंड उसकी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब उसके बॉडीगार्ड बने हुए थे, जो कि नीचे खड़े थे। और ये बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो ये मज़े से ही जाएगा ऊपर। मेरी मम्मी इसे यहाँ पे डांटी देते हुए कि इसके साथ काटना सब्जी को, देखो कैसे आगे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आखिर ढूंढने के बाद हमें मिल ही गई सब्जी। तो ये देखो, फिर मैं नीचे जाके ये सब्ज़ी कैच की
और ऐसी ऐसी कोई 10-15 लगी हुई थी। उसके बाद आ गया शाम का टाइम और मैंने बनाने थे कोफ्ते। तो मैंने पहले तल लिए, ये फ्राई कर लिए और सब्जी ने इतना पानी छोड़ा था कि अच्छे से बने नहीं। मैं अभी जस्ट किचन से फ्री होके रूम में आई हूँ और आज मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द है, इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं बता नहीं सकती। और मेरा बिल्कुल भी व्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा। आप लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँ आपके लिए। मैंने सोचा जितना बनता है मुझसे उतना बना लेती हूँ, अदरवाइज़ देखेंगे जो आगे होता है। तो मैंने सर बांध लिया और देखो स्टाइल भी अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कुछ स्टाइल किया हुआ है। और गला भी मेरा ख़राब हो रहा है। आई थिंक मैंने कोल्ड ड्रिंक पी हुई है। ठंडी ठंडी और मौसम चेंज हो रहा है, मौसम बारिश का मौसम है, कभी धूप निकल रही है, तो मौसम की वजह से भी शायद ऐसा हो सकता है। अब मुझे लग रहा है मेरा गला ख़राब होगा क्योंकि गले में खराश सी हो रही है। और खाने में बनाया था आज कोफ्ते, क्योंकि पापा जी ने कहा था कि आज कोफ्ते बनाना, तो फिर मैंने कोफ्ते बनाए, वो तो आपने देख लिए क्लिप में। और ये मेहंदी यहाँ पे लिखा है दिनेश और लक्षिव, ऐसे दिखाती हूँ। ये मैंने खुद लगाई है, दिनेश और लक्षिव। और ये बैंगल्स का सेट मैंने खुद बनाया है। ये बीच वाले मेरे चूड़े के कड़े थे और साइड वाली चूड़ियाँ थी, ये मैंने मिक्सचर करके इनका बनाया है। अच्छी लग रही है ना। मेहंदी भी मैंने खुद लगाई है। और आज मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से पार्सल मंगवाया था लक्षित के डायपर, तो वो भी आ गया आज। और इसके अलावा मैंने क्या मंगवाया था, हाँ, और इसके अलावा मैं खाने पीने का सामान लेके आई हूँ। थ्रेडिंग करवाने गई थी मैं, तो सब्जी वगैरह खरीदी और थ्रेडिंग करवाई। और आपको सामान दिखाती हूँ, मैंने खाने पीने का कुछ लिया छोटा मोटा, ऐसे कभी मन करे ना कुछ खाने का तो अपने पास कुछ होना। खाने पीने के सामान में मैंने, खाने पीने का सामान का मतलब ऐसे स्नैक्स ही समझो जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम पास करने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। मैंने ये लिए मिक्सचर। जो लोग लोकल हैं और जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं वो तो ये चीज़ें खाते ही होंगे। बच्चों को भी नहीं देनी चाहिए, खुद भी नहीं खानी चाहिए, लेकिन टाइम पास के लिए कभी कभी खा भी लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने ली है तो अब मैं खाने के लिए तो बोलूँगी ही। और 2 पैकेट कर्ल्स के लिए, बस यही लिया मैंने, ये 3 पैकेट बस। इन्हें मैं डालती हूँ अपने बॉक्स में। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो ये जो मेरा इस साइड वाला बेड बॉक्स का जो पीछे वाला कॉर्नर है ना, ये पूरा बाजियों से भरा होता था, पूरा। इतना खाती थी मैं बाजियाँ वगैरह। बाजियाँ मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा हो गया, 1-2 आइटम और समझ लो बस। और अब ना ऐसा मन हो गया कि मन ही नहीं करता खाने का चीज़ों को। क्यों? क्योंकि अब खा खा के मन भर गया है। और जब छोटे होते थे ना, तब चीज़ें खाने का मन करता था, बिस्किट खाएं, ये खाएं, वो खाएं। और तब तो चीज़ें लिमिट से ही मिलती थी। और अब जब सब कुछ मिलता है खाने के लिए, तब मन ही नहीं करता खाने का। ये भी एक टाइम आता है लाइफ में, हमारे साथ नहीं, सभी के साथ ऐसा हुआ होगा। रोज सोचती हूँ कहीं जाऊंगी जाऊंगी। अभी 2-3 दिन हो गए बारिश हो रही है, क्योंकि घर पे आए हैं तभी मेरे काम बनेंगे सभी। और अदरवाइज ऐसे तो घर पे बैठ के तो कुछ होगा नहीं। मुझे बैंक में भी कुछ काम है, पोस्ट ऑफिस में कुछ काम है, और भी बहुत सारे काम हैं। बारिश हो रही है और बारिश हो तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वैसे भी जुकाम लगा हुआ है, मेरा गला खराब हो रहा है। और कल तो मेरे हस्बैंड बाइक से नीचे भी गिर गए थे। तो वो आए ना बाइक से, और मैंने उनकी टांग देखी, पूरी गंदी हुई थी उनकी टांग नीचे मिट्टी से गिर के। तो मैंने उनको कहा पक्का गिरे हो ना? बोलते हाँ मैं गिर गया। मैं कहा अच्छा शुक्र है, लेकिन उन्हें लगी नहीं, क्योंकि ना बारिश हो रही है, बारिश के पानी से वो जम जा रहा है, खड्डे बन जा रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ गिरे। उन्होंने भी मुझे इतना बताया नहीं, लेकिन लगी नहीं उन्हें, बस ये हो गया, ये बचाव हो गया उनका। और हमारे रास्ते स्विट्जरलैंड के रास्तों की तरह, इतने सुंदर रास्ते, इतने सुंदर रास्ते, मतलब कि गाड़ी चलाने का मजा और स्कूटी चलाने का मजा, बाइक चलाने का मजा, इतना मजा है ना। आप भी कभी आना, फिर आप तो बोलोगे वाह क्या रास्ते हैं आपके, पता नहीं कौन सी सरकार ने बनाए हैं, आपके किसने बनाए रास्ते, इस बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन चलो क्या करना। और मैं क्या बताऊँ आपको, खाना हमने खा लिया है, लक्ष्य दादू दादी के पास है। और सर में दर्द है, फिर भी मैं बक 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 किए जा रही हूँ।
और जाओ ना दे इस्माइल, जब उन बाहुबली के रउआ अपन प्राण से बढ़ के प्यार कहीं तो लक्ष्य द्रोही मान के मरवा देंगे। फिर हम पे इतना लक्ष्य रहुआ हमके क्षमा करे। और मैं आपको अपने रूम की कंडीशन बताऊं, इतनी गंदी कंडीशन है मेरे रूम की, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखो, मेरे पीछे चेयर और ये डायपर आए हैं पार्सल में, ये भी मुझे सेट करके रखने हैं। चेयर के ऊपर कपड़े हैं, मुझे ये भी सेट करके रखने हैं। इसके बाद पीछे देखो, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है तो ब्लैंकेट तो हम लेते ही लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो मशीन, सिलाई की मशीन, ये भी उठानी है क्योंकि इसका भी हो गया है काम। तो मुझे अपना रूम करना है कल क्लीन, आज तो ठीक ही है, बेड सोने के लायक है। और ये चेयर उठा दूंगी मैं यहाँ से, बिकॉज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं लग रही है चेयर, क्योंकि चेयर है तो कपड़ा, जिसके हाथ में जो कपड़ा रहा वो रख दे रहा। तो मैं आपको अपने पीछे का फ्रेम दिखाऊँ, ये मैंने फुल भरा हुआ है, ये देखो फुल भरा हुआ है ये मैंने। सो ये मैं फुल तब दिखाऊंगी जब मैं अपना होम टूर करवाऊंगी। सो होम टूर भी जल्दी आने वाला है। सो लक्ष्य आ गया है रूम में, राम राम जी करो, कैन डू, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। सो लक्ष्य, मम्मा के शोल, लक्ष्य भी तो देखो, ये तो देखो, मम्मा के शोल में बहुत दर्द हो रहा है, आप दर्द शोल दबा दो। तुझे भी दबा दो ना, दबा दो दबा दो। सो करती हूँ लक्ष्य के कपड़े चेंज, मिलती हूँ। सो आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि लक्ष्य सो गया है और मैं ज़ोर से नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे सर में खुद दर्द है। सो अगेन थैंक, आपको अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आऊँगी, तब तक के लिए गुड नाइट। आप अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चों का भी। बाय बाय।